आज संग्रांद की सभा आषाढ़ हाड़ महीना चढ़िया। आहाड़ आषाढ़ सुखंदा तिस लगे, जिस मन हरिचरण प्यार। जिन्हों परमात्मा के चरणों का प्यार है, उन्होंने ये हाड़ का महीना सुहावना लगता, सुखदायक बनता। नहीं तो ये हाड़ तपांदा, ताप पैदा करता, गर्मी ज्वाला दुख पैदा। मानव जीवन का एक खास आधार और निशाना, जिन्हों भुल जाइए तो मुश्किल दुख कष्ट, वो ये आधार है। मेरा आधार, सारे ब्रह्मांड का आधार वो परमात्मा। मेरी उत्पत्ति भी होदे तो है, पर ऐना होने के बावजूद भी जे मेरा मुंह उधर नहीं है, फिर कष्ट दुख तकलीफा, जे मुंह उधर नहीं है, जे चलांगे भी तो सट्टा बजणगी। चलता रहे ही है, चले बगैर, कोई काम कीते बगैर, गति कीते बगैर तो गुजारा ही नहीं है। सौंदे जागदे भी नहीं, कश्चित क्षण अपि जातु तिष्ठत्य कर्म। एक क्षण भी कोई प्राणी कर्म कीते बगैर रह ही नहीं सकता। इंद्रियां ना करेगा, प्राणा ना करेगा, मन ना करेगा। पर जे परमात्मा तो विमुख होके करेगा, उन्होंने भुल के करेगा, वह फल होएगा। जिदा स्वामी जी चर्चा कर ही रहे थे, शारीरिक कष्ट भी, मानसिक कष्ट लाजमी होंगे। पर एक थोड़ा जा आश्चर्य है, बहुत बड़ी हैरानी है। ये है शारीरिक कष्ट का पता लग जाते हैं। गोडियां च दर्द होवे, तकलीफ होवे, हृदय की कोई प्रॉब्लम होवे, सानू पता लगता कि दर्द बढ़ रहा, रोग बढ़ रहा। शारीरिक रोग के बढ़ते होए का पता लगता। आप प्रमाद कर लिए, मूर्खता कर लिए, बात अलग है। लेकिन डॉक्टर आप नट्ठे जावांगे, इधर जावांगे, उधर जावांगे, इलाज होवे, तरीका होवे। लेकिन ये जड़ा मानसिक रोग है ना, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या, ये भी रोग, पक्के रोग। कारण तो यही है, इत्थे बहुत हैरानी वाली गल, जिन्ने ज्यादा ये रोग बढ़ते उन्ना ज्यादा कहते मेरे बराबर कौन है। इन्हां रोगों का नहीं पता, पछाण ही नहीं होंगी। यही हैरानी है। क्यों? शारीरिक रोगों वास्ते तो बहुत नटभज करते हैं, पर शारीरिक रोगों का जोड़ा कारण है, वो जड़ है, उन्होंने बढ़ाई चली जाने। लकड़ियां पाई जावांगे, धुआं उठेगा, आग उठेगी, धुआं बहुत है, सेक बहुत है, किसी तरीके ना घट होवे, लेकिन लकड़ियां और पाई खड़ी। फिर किस तरह लोग दूर हो
थोड़ी देर वास्ते कोई रोग घटिया जिहा दवाई ली डॉक्टर पास गए, लेकिन नाले नाल दवाइयां दे साइड इफेक्ट नाल जे मान लो वो भी नहीं है, वो भी हौली हौली होए। अजकल के जमाने च वैसे सानू है कि बहुत थोड़े व्यक्ति होंगे, ठीक ही है ना भी 100 च एक अद्धा हो जाए तो शायद काफ़ी है, जेड़ा कभी डॉक्टर के पास जाके कभी दवाई का सेवन नहीं किया। 40 साल के बाद तो लाजमी है, वैसे वो भी आश्चर्य है, 20-25 साल का शुरू से ही हो जाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत दुर्लभ है जेड़ा कोई नियमित दवाई का सेवन करता ही नहीं। दवाइयाँ एक बार शुरू हुई फिर अगे चलदियाँ रहिंदियाँ ना, ठीक है कुछ ठीक है, लेकिन आ कुछ और हो गया। आ पेट का ठीक है, थोड़ा जा हार्ट की प्रॉब्लम आ भी ठीक है, सिर च हो गया, सिर च तो ठीक है, गुर्दे नहीं काम करते, चक्कर चलता ही रहता। क्यों? ये रोगों की जड़ नहीं पुट्टी। रोगों की जड़ जी है साडियां आदतां खराब हो, शरीर ना संबंधित ही रोगों की जड़ है। खाण पीण दीयां आदतां खराब हो गई, साडा व्यवहार काम क्रोध लोभ मोह विकार अगे चौके और ज्यादा, और ये हैरानी है। प्रश्न यही है, हैरानी की गल ये है कि जिवें जिवें ये मानसिक रोग जड़े शारीरिक रोगों के भी कारण है, जिस तरह बढ़ते चले जाते हैं, सानू नहीं पता लगता कि रोग बढ़ रहे। हाँ, हुण अगला प्रश्न है क्यों नहीं पता लगता? क्या कारण है नहीं पता लगता? इस कारण नहीं पता लगता कि साडी दौड़ बार ही बार किस तरह परमात्मा को भुल गई। परमात्मा को भुल के का मतलब ये है नहीं जी, असीं तां सवेरे उठ के शाम में उठ के धूप पाठ करते हैं, धूप बत्ती भी करते हैं, राम राम भी करते हैं, असीं नहीं भुले परमात्मा को। जे 10 साल हो गए पाठ करते हुए, 20 साल हो गए पाठ करते हुए, जे साडा स्वभाव नहीं बदला, निंदा चुगली की आदत नहीं गई। हाँ, क्योंकि थोड़ा जा चक्कर बड़ी गल है, बंदा ही तो करते ही नहीं निंदा, चाहे जितनी मर्जी होती हो। नहीं गई लोभ की आदत, नहीं गया पैसा परिवार से मोह खत्म नहीं, फिर सानू तो मोह होए है ही नहीं, सानू तो लोभ जरा भी है ही नहीं। पर ठीक है भी काम काज बढ़िया होना चाहिए, मसे नहीं कि, पर दौड़ कभी खत्म नहीं हुई। क्यों नहीं पता लगा? इस करके नहीं पता लगता कि मेरे और परमात्मा दे विच एक अज्ञान रूपी पर्दा पिया। वो पर्दा केड़ा है? अहंकार का। अहम दे कारण मानसिक रोग ने बढ़ते चले जाते, कोई पता नहीं। अहम का मतलब पता क्या है? जे पूछना शुरू करिए साड़ी तसल्ली का उत्तर शायद ही भी मिलेगा कि
ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ क्या है? आप ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ हैं उस कसौटी ते अपने आप ਨੂੰ कस लो, फिर पता लगेगा कि रोग क्रोध लोभ मोह ये है कि नहीं है। मोटा मोटा तो कह देने कि परमात्मा को भुल गए, लेकिन परमात्मा को तो जानते नहीं। कह तो देने परमात्मा को याद करते हैं, परमात्मा तो नेड़े तेड़े सच्चिदानंद स्वरूप कोटि कोटि ब्रह्मांडा का मालिक जिहदे इशारे हैं करने ते सारी सृष्टि हिल जाती, संकार हो जाती है। वो तो नेड़े तेड़े भी नहीं है, और तो जरा भी झलक नहीं है, और कहते इधर परमात्मा को मानते हैं जानते जान पछाण के मन मर्जी है। असी कह रहे हैं जिस तरह एक पात्र होवे ਉਹਦੇ ਚ ਗੋਹਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਗਰੂਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚ ਖੀਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਐ ਪੂਰਾ ਗਲਾ ਮਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖੀਰ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਏਗਾ, ਹੈ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ अंतःकरण रूपी पात्र च अहम रूपी पात्र च काम क्रोध लोभ मोह विकार सारे परे पे, और नाम रूपी खीर दे तिबके भी पार दे। नाम दे स्पंदन जा रहे, और इदा नहीं कि अलग अलग है, एक कोने में नाम दे स्पंदन रहने तो भी स्वाद आ जाए ना, तो बिल्कुल काला माड़ा भी कीता, बिल्कुल है फैट के बिल्कुल बराबर। क्या जब भजन भी कर रहे हैं वो तो बढ़ के है, और नाथ में तो भजन भी कर रहे हैं तब हे परमात्मा शरीर सुख शांत, परिवार बढ़िया, ये बढ़िया वो बढ़िया ये बढ़िया, और कटोरा केड़ा है अहमदास है, कादा भजन होया। जे खाने तो बना लो ना फिर भी ठीक है, वे जो भजन कर रहे हैं ठीक भजन कर रहे हैं बहुत बढ़िया, जे अपने सेवा कर रहे हैं तो सेवा कर रहे हैं बहुत बढ़िया। भजन करते हुए या भजन इस वास्ते ना करो कि मेरा कारोबार ठीक हो, नौकरी पैसा ठीक हो, फलाने अमरीका के कनेडा के वीजे लगते रहन और सारे हो जाए ता हो जाए। जे वो चीज़ा चाहिए तो कर्म करो, डट के सेवा करो, नियमानुसार जैसे पूरा मेहनत ना कर्म करो, और जो कुछ भी परमात्मा दे अर्पण कर दो, काम ही खाने दो हो जाएंगे। खीर और गोहा इकट्ठा नहीं होएगा, थोड़ा बहुत खीर का भी स्वाद आ जाएगा, लेकिन असी वो खीर तो थोड़ी जी है तो ऊपर गोहा ही गोहा। काम तो असी पूरा करांगे, लेकिन मेरा काम होना चाहिए, शर्त पहले ही रख दी। और क्या कम कर, ये लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, राग है, संसारिक काम भी ऐसी ईमानदारी ना, निष्काम भावना नहीं। हाँ, प्रश्न चल रहा है ये पात्र कादा है, अहमदा है। जब तक ये अहमदा पात्र है, ये खीर और गोहे ने कूड़े करकट ने इकट्ठे होना ही होना। अहमदा ਇਹਦਾ थोड़ा ਜਿਹਾ पड़ता छप दूर कर दे, फिर ये भजन करांगे ता रास्ता मिलेगा, ता कह सकांगे असी परमात्मा की तरफ मुँह करके चल रहे हैं। फिर हौली हौली मन से शांति, शरीर हल्का, सब कुछ हौली हौली शुरू। ਅਸੀਂ परमात्मा ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ हैं, ਇਹਦੀ कसौटी दस रहे हैं।
वो कसौटी क्या है? सब तो बड़ी कसौटी ये है कि ये जड़ा हड्डी मांस का मिलिया होया शरीर, ये जड़ा नश्वर शरीर, ये जड़ा शरीर है जन्म और मृत्यु के विचकार ही बदलता रहता, घटता बढ़ता रहता, और जदा नाश हो ही जाना। पहला भी किन्ने शरीर मिलते रहे। ये जड़ा शरीर है ये मैं नहीं, एक सौत जे असी धारण कर लीए फिर मन्निया जा सकता है कि साडा मुंह परमात्मा की तरफ हो गया, तो यात्रा शुरू हो जाएगी। लेकिन वो पहले कहता ना कि रोग ऐसा खतरनाक है, पता ही नहीं लगता। नहीं जी, सानू तो पक्का पता है, मैं शरीर नहीं है, बिल्कुल पक्का पता। और जवान ही लगती है। हाँ, अभी दसते हैं, संगत बथेरी बैठी हुई है और तकरीबन एक प्रश्न होता ही है, क्या करिए जी, भजन तो बहुत करना चाहते हैं, गोडे दर्द करते हैं ना, ये गोडिया की समस्या हो गई, इस करके हम भजन से नहीं मन लगता, भजन कर नहीं सकते। रोटी खानी छड्ड दी गोडिया दर्द करके, डॉक्टर भी कहते ना खाओ, घट खाओ। टेलीविजन के सामने बैठना छड्ड दिता, गोडे दर्द करते हैं, क्या सारा दिन बेड पर लेटे ही रहने हैं, गोडे दर्द करते हैं। जब घर च सगे संबंधी आ जाएंगे, नट भज नहीं करते, गोडे दर्द करते हैं, सारे काम करने हैं। लेकिन जिस भजन की गल सानू पता ना, शरीर गोडे नहीं दर्द करते। इसका मतलब क्या है? शरीर च मैं, शरीर च आम बुद्धि है। वो तो जवानी च तो हम होश नहीं ना रही, वो टाइम सेगा जब सत्संग होंदे सीगे, उस वेले तो अकल नहीं ना आई, उस वेले जो शरीर भी तकड़ा सगा, जे उस वेले भजन कर लेंदे फिर की गल सी। हुण बुढ़े हो गए, हुण भजन नहीं होंदा, हुण शरीर छड्ड देना तुसीं। जे बुढ़े हो गए हैं, शरीर चो इन्ना तंग हो गए हैं, तो शरीर काहते नहीं छड्ड देंदे, भजन जरूर छड्ड देना। नहीं करते तो है, पर उत्साह ना नहीं करते, प्यार ना नहीं करते, बल्कि होना तो ये चाहिए है कि जिस तरह उम्र बढ़े, जिस तरह गोडिया च दर्द होवे, जिस तरह शरीर च रोग होवे, बुढ़ापा होवे, उस तरह भजन च वेग बढ़ता चला जाए। ये आखिरी समय आ रहा, थोड़ा समय रह गया, हुण किसी प्रकार की कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। जे साडा परमात्मा की तरफ मुँह है तां ये गल बनी, जे परमात्मा की तरफ मुँह नहीं है तां हजार बहाने बाजी। आजकल तो वैसे भी देखते हैं, और चेहरे देख के सब याद आ जाता, वो मूल नालों ब्याज प्यारा। दादा दादी नाने नानी सारे कहते हैं ना, ये तो अपनी माँ के को जाते ही नहीं, मेरे को क्यों रहता भाई? बच्चे ने कोई पछाण नहीं होती है कि मेरी माँ है कि दादी है, बच्चे ने कोई नहीं पता। जब बच्चे ने कहते ना दादी ने तेरी मम्मी है, वो कहे ये मेरी मम्मी है, बच्चे को नहीं मम्मी दादी का फर्क।
पिता दादे का कोई फर्क नहीं, असी फर्क पाने हैं मोह दे। मोह कितों पैदा होया? मोह का मतलब ही है क्या कि मैं ये शरीर। क्रोध कितों पैदा होंदा? मैं ये शरीर हाँ। लोभ कितों पैदा होंदा? मैं ये हड्डी मांस दा शरीर। जे क्रोध है, लोभ है, मोह है, इन्हां दा मूल कारण है परमात्मा नूं भुल के मन बैठना कि मैं ये हड्डी मांस दा शरीर। जद तक ये है कि मैं शरीर हाँ, किन्ना मर्जी कह लो कि बहुत भजन किया, किन्ना मर्जी कह लो कि मोह नहीं है, तो लाजमी उत्थे हाँ चलाकियां जिन्नियां मर्जी कर। हुण असीं होर थोड़ी जी सूक्ष्म गल कर। मैं शरीर नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि शरीर का पता ही नहीं लगेगा। मैं शरीर नहीं है, इसका पूर्ण बोध अनुभवता समाधि च होएगा। शरीर है ही नहीं। लेकिन मन च जे धारणा पैदा हो गई, हाँ साधना की शुरुआत की गल कर, मैं शरीर नहीं है, साधना की समाप्ति नहीं है। मैं ये शरीर नहीं है, दिमाग च पूरा जंच गया, ये साधना की शुरुआत है। असमाप्ति तो तद होएगी जब पता लगेगा मेरे या परमात्मा के अतिरिक्त और कोई है ही नहीं। सब कटाच हो गई, खाली दिमागी कल्पना नहीं, तो उस स्तर से चेतना का जागरण नहीं होगा। तो वो गल नहीं कर रहे, ये गल कह रहे हैं कि मैं ये शरीर नहीं, इसका मतलब ये तो कह चुके हैं पहला कि जे मैं ये शरीर नहीं, दिमाग च पूरा जंच जावे, व्यवहार च साडे आ जावे, तो क्रोध लोभ मोह खत्म हो जाए। मैं ये शरीर नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि शरीर का पता ही नहीं लगेगा। जे शरीर च भुख लगती है, तो रोग होंदा पता ही नहीं लगेगा। शरीर पुराना हो गया, वृद्ध हो गया, पता ही नहीं लगेगा। ये गल नहीं कह रहे। मैं शरीर नहीं है, इसका मतलब ये है कि इस तरह का साडा शरीर दे नाल व्यवहार होएगा, इस तरह का साडा शरीर दे नाल संबंध होएगा, जिस तरह एक कार दा, मोटर कार दा ओदे मालिक नाल, मालिक अपनी कार नूं जिन्ना, एक मकान च रहने वाला जिस तरह अपने मकान नाल संबंध रखता, उस तरह का संबंध साडा शरीर नाल होएगा। हुण जिहड़ा मकान च रह रहे हैं, घर च रह रहे हैं, मैं घर तो नहीं है, घर च असीं रह रहे हैं, घर टपकना शुरू हो गया, फिर की करांगे? मत करांगे भाई, ये तो इधर की इधर हो गई, क्या भी छड़ देवांगे? मुरम्मत करांगे। जो गड्डी ते जा रहे हैं, लंबी यात्रा करनी है, तो चेक करांगे पेट्रोल कितना, टायरां च हवा पूरी कि नहीं पूरी, सर्विस करवावांगे। 2 साल 6 महीने बाद कंपनियां कहती सर्विस करवाओ गड्डी की। जे असीं मनते हैं कि गड्डी नाल यात्रा करनी है, घर च असीं रहना, लेकिन जे होटल च रह रही हो, धर्मशाला च रह रही हो,
या और कहते कदे आश्रम में जा हफ्ते के वास्ते डेरा लगा है। फिर की करते हैं, है ना, आश्रम में देखते हैं बथेरे, किसी होटल च हैं किसी और जगह ते हैं तो किन्ना क फिक्र करते हैं कबाड़ा का, दरवाजे का, खिड़कियां का। खराब होंदा रहे सानू की है, लेकिन ये नाल दब के इस्तेमाल कर, दब के होटल च आके तमा चौकड़ी इधर उधर सामान इधर सिटना उधर बैठ के खा रहे, उधर लेट के खा रहे, उधर कर रहे हैं। क्यों? लक्ष्य ही साडा होटल च जाना, लक्ष्य ही साडा ऐदी इधर जगह जाना। साडा लक्ष्य क्या है? खाना पीना मौज करना। इस तरह जे होटल दे कमरे की तरह असी अपने शरीर को मन लिया कि जन्म होया खाओ पियो मौज करो, तो शरीर की करेगा? जे साडा लक्ष्य ही खाली है कि किराए का घोड़ा हैगा, हेमकुंड की यात्रा चढ़ रहे हैं, घोड़े के ऊपर बैठे हैं, घोड़े की लत भी टुट गई, डंडा मार दे, चल अगे तू चल अगे। जे अपना होवे घोड़े का मालिक क्या करता? बड़े पछकार ना प्यार ना ले जाता। जे अपने शरीर का भी इस तरह ख्याल कर रहे हैं कि दौड़ाई चले जा रहे हैं, दौड़ाई किधर? शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषय, इंद्रिय सुखां दी खोज, परमात्मा नूं भुल के उल्टा सीधा मन मर्जी का खाई जाना, तो शरीर का क्या होएगा? रोगी होएगा, बिना कारण ही रोगी। एक साधक जड़ा शरीर तो ऊपर और शरीर को यंत्र समझदा, साधन धाम मोक्ष कर, वो साधक ये समझदा है कि ये जड़ा शरीर है साधना का धाम है, मोक्ष का दरवाजा है। इस करके वो गलत खाना पीना नहीं करेगा, आहार विहार गलत नहीं करेगा। शरीर जो रोग हो जाए उसका कारण ढूंढेगा कि ये शरीर स्वस्थ रहा, ठीक रहा, तो आई तो मैं अंदर जा सकता। और दूसरा व्यक्ति जिहदा लक्ष्य है संसार के विषयों की प्राप्ति का, शरीर उहदे कोल भी है, लेकिन वो शरीर तो बाहर जाके, वो शरीर च नहीं रहिंदा, शरीर च सवार होके इंद्रिय चित्रा राही शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषयों से नठा भजा फिरदा और शरीर का बुरा हाल। इस कारण शरीर च मैं शरीर च भी नहीं अपने रहे, शरीर चों भी बाहर नठे फटे रहे। लेकिन जड़ा साधक जिन्हें मन लिया मेरा लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति, और ये शरीर उस प्राप्ति का बड़ा भारी साधन है, वो प्रमाद नहीं। खाना पीना बिल्कुल सही समय तक, सोना खाना, युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्म, सारा कुछ वह युक्त होएगा, सही एदा एक साधक। और जो अयुक्त है, कभी इधर खा रहे हैं मन मर्जी है, कभी उधर जा रहे हैं, कभी मन मर्जी ना, बस इंद्रिय सुख, शारीरिक सुख वास, और ये क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि बढ़ते चले, क्योंकि लोभ है
आई तो फिर बिना मतलब के शरीर ज़्यादा कस के काम लवा। मोह है तभी तो शरीर का दुरुपयोग करा, क्रोध है शरीर का दुरुपयोग कर रहे हैं। और जो मान लिया कि शरीर मेरा साधन है परमात्मा की प्राप्ति का, सही तरीके ना इस्तेमाल करेंगे तो प्रमाद जन रोग नहीं होंगे, क्रोध लोभ खत्म होंगे, तो मानसिक शांति भी होगी। जे है जे हो रहा ता हाथ खड़ के असी कह सकते हैं कि परमात्मा में मान जे शरीर की बर्बादी करते चले जा रहे हैं। इस कारण प्रमाद के कारण, खराब आदतों के कारण अभी परमात्मा नहीं मान रहे। परमात्मा अपना मर्जी के अनुसार कहने चलवाण की कोई, हे रब्बा मेरा आ काम कर दे, हे रब्बा मेरा आ काम। परमात्मा की प्राप्ति के रस्ते एक बहुत बड़ा विघ्न है। जो पहला व्याधि, व्याधि सान संशय प्रमाद आलस्य। और आजकल कलो वेदांती ना सकते, एक कहावत आती है कलयुग से सारे वेदांती है। था है चुकलो सारे वेदांती। और शरीर का नश्वर ही है, शरीर ने तो जाना ही जाना वा, कोई बात नहीं। ये नहीं सोचते भी ये वेदांत है कि मैं शरीर नहीं, और शरीर ने तो जाना ही जाना, इस करके जाता जाएगा होर थोड़े जे धक्के मारे हो डिग जाए। ये आदत वो ही है, लोग ये कोई वेदांत नहीं कि शरीर से जान वाला या कोई परवाह नहीं, जो हो गया हो गया। जेड़ा अपना शरीर तक का ख्याल नहीं रख सकता, सही समय से खाना पीना व्यवहार नहीं कर सकता, और सही तरीके ना जप ध्यान सेवा किस तरह कर सकता। साडा कहने का मतलब साधन धाम मोक्ष। ये मनुष्य शरीर साधना का धाम है, मोक्ष का। पहली गल। दूसरी गल ये है, वो बहुत बड़े वेदांत की चर्चा नहीं करो, तो शरीर ने तो जाना ही जाना, छो करो। हुण तो बुढ़े हो गए, हुण की होना। तो जी ये धारणा है कि हुण बुढ़े हो गए, हुण मैं बुढ़ा हो गया, यदा मतलब अजे परमात्मा की तरह मुँह ही नहीं। ये कह सकते ज़्यादा तो ज़्यादा कि शरीर पुराना हो गया, लेकिन इन्ना कहने ना भी गल नहीं बननी। यह मन च जोश बढ़ता चला जा, और ज़्यादा जिदा जिदा शरीर बढ़ता वृद्ध होता जाए, और प्राणा च ताकत, मन च उत्साह, और साधना, और जोश, और लगन, ये कमांगे परमात्मा की तरफ। कह के श्री राम को लगावा